नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, रेगुलर टीचर भर्ती की अगर हम बात करें तो उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पद होता है यानी कि कॉलेज लेक्चरर का, वो सर्वे सर्वा होता है, वो सबसे ऊपर होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रेगुलर रिक्रूटमेंट में। अब उसमें दोस्तों जो है सबसे न्यूनतम योग्यता जो चाहिए होती है वो नेट और सेट है। और वही नेट एग्ज़ाम जो है पिछले काफ़ी 2 सालों में इतना रेगुलर नहीं हो पाया, और सेट एग्ज़ाम की तो बात ही निराली है। लगभग एक दशक से सेट परीक्षा का यहाँ पे आयोजन नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पिछले सेट जो एग्ज़ाम हुआ था, SET स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्लेट जिसको कहते हैं, स्टेट लेक्चरर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें कितने अभ्यर्थी बैठे हैं, कितने उत्तीर्ण हुए और आगे जो है कब तक हो सकता है, इसके संबंध में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, कॉलेज व्याख्याता के लिए अनिवार्य है नेट एवं सेट परीक्षा उत्तीर्ण होना। राज्य में 8 वर्षों से नहीं हुई है सेट परीक्षा। पिछली बार जो सेट का आयोजन हुआ था वो 2012 के नोटिफिकेशन के अनुसार हुआ था। तो आप समझ लो 2022 अब चल रहा है, ऑलमोस्ट एक दशक हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यूजीसी में वर्ष में 2 बार जो नेट परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है यूजीसी के द्वारा, जो NTE करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब 1000 पदों पर होने वाली भर्ती में नहीं हो पाएंगे सेट के भाव में लाखों विद्यार्थी शामिल, क्योंकि देखिए, हाँ नेट भी विकल्प है, मैं मानता हूँ, बट नेट जो है वो नेशनल लेवल का एक एग्ज़ाम है और वो थोड़ा डिफिकल्ट भी है सेट की तुलना में, और उसमें राजस्थान के अभ्यर्थियों को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि सेट जो होता था वो केवल राजस्थान के लिए होता था और नेट जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है। तो कंपटीशन बराबर हो जाता है राजस्थान के लोकल अभ्यर्थी और बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों में। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित कॉलेज व्याख्याता बनने के लिए सेट या नेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। राज्य सरकार भले ही उस शिक्षा में जो कहते हैं ना कि एक अलग अलग कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं अपने कोएड के और अपने गर्ल्स के, और उसके बाद भी जो है छोटे छोटे जो तहसील मुख्यालय हैं, जो कस्बे हैं, वहाँ पर भी कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पढ़ाएगा कौन, इसकी हकीकत थोड़ी सी अलग है। देखिए, सरकारी और निजी क्षेत्रों में जो कॉलेज व्याख्याता बनने के लिए जो सबसे न्यूनतम योग्यता होती है, आपको पता नेट होती है, और उसके अलावा सेट। तो परीक्षा जो है वो पिछले 8 वर्षों से आयोजित नहीं हुई है, जिससे निजी कॉलेजों में योग्य स्टाफ नहीं पहुंच पा रहा है और इससे शिक्षा में गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और सरकारी की तो फिर आप समझ ही सकते हो। राज्य में RPSC ने सेट परीक्षा का आयोजन साल 2013 में करवाया था। इसमें 40,216 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और इसमें से 6,235 जो कॉलेज व्याख्याता परीक्षा के लिए पात्र घोषित किए गए। तो 40,000 का 4,000 होता तो 10% है, ये लगभग आप 12-13% लगभग समझ सकते हो। तो बहुत कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो पाते हैं, क्योंकि इतना हाई लेवल का एग्जाम है। और नेट की अगर बात करें तो उसमें और डिफिकल्ट है उत्तीर्ण होना, फिर नेट और JRF PhD के लिए फिर और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए राजस्थान के लोकल अभ्यर्थियों के लिए मैं समझता हूँ सेट का अलग से आयोजन किया जाना चाहिए। और इससे आप समझ सकते हो कि ये एग्ज़ाम, वो कहते हैं ना कि एक रीट कई बार जो है पास कर जाते हैं बच्चे, तो वो सोचते हैं कि नहीं नहीं वो भी आसान है, बट ये नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एक अलग लेवल है और थर्ड ग्रेड का अलग लेवल है। कई बार मैंने बात करते भी सुना है कि रीट तो यूं ही 60% हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, बट सेट यूं ही पास नहीं होते। तो जो भी सेट परीक्षा की डिमांड कर रहे हैं तो वो अच्छी खासी तैयारी भी रखें, खाली ये ना समझें कि नेट डिफिकल्ट है सेट ईजी है, इसीलिए बस नेट पास नहीं हो रहा तो सेट यूं ही पास हो जाएंगे। तो यूं ही ना हो, कोशिश उसके लिए भी आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए, ऐसे में राज्य के लाखों विद्यार्थी जो UGC की ओर से आयोजित नेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पा रहे हैं, वे सेट परीक्षा नहीं होने से कॉलेज व्याख्याता के काबिल नहीं बन पा रहे। राज्य सरकार एक तरफ योग्य व्याख्याता बनने के लिए कॉलेजों को आदेश जारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य में परीक्षा आयोजित नहीं होने से योग्य व्याख्याताओं की कमी है। UGC की ओर से वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाली नेट परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसकी कट ऑफ भी अधिक रहती है, जिससे कई विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते, जबकि कॉलेज व्याख्याता बनने के लिए नेट या सेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। राज्य में कॉलेज व्याख्याता के लिए 1000 पदों पर जल्द ही RPSC भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी, लेकिन सेट परीक्षा लंबे समय से नहीं होने से लाखों विद्यार्थी इस भर्ती में आवेदन से वंचित हो जाएंगे। सेट परीक्षा करवाने के लिए संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग मार्च 21 में संयुक्त सचिव CM कार्यालय को पत्र भी लिख चुके हैं और विधायक और सांसद भी पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बात करें पिछली बार जिन्होंने आयोजन कराया था 2012-13 में RPSC ने, तो RPSC ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो ये एग्ज़ाम नहीं करवा सकती, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो है वो करवाने का जिम्मा है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, SI का एग्ज़ाम है, RAS है, और इस लेवल के जैसे भी होते हैं
जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, तो ये सारे एग्ज़ाम मैं करवा रहा हूँ, आरपीएससी ने कहा, और इसीलिए जो है मैं मेन ये जो सेट का एग्ज़ाम है वो नहीं करा सकूँगा। तो इसलिए जो है उन्होंने पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया कि हम सेट का आयोजन नहीं करवा सकते। इसीलिए अब सरकार के पाले में गेंद है कि सरकार किस भर्ती एजेंसी को नियुक्त करती है सेट एग्ज़ाम करवाने के लिए। अब देखिए, इसमें बताया गया कि यूजीसी जो है वो नेट परीक्षा का आयोजन वर्ष में 2 बार करवाता है, तो आरपीएससी को एटलीस्ट एक बार तो सेट का आयोजन करवाना चाहिए। लेकिन कॉलेज व्याख्याता बनने की राह में जो है ये रोड़ा तो रहेगा, क्योंकि आरपीएससी ने तो पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया कि वो तो नहीं करा रहे। और नेट की अगर बात करें तो फिर वो डिफ़िकल्ट है थोड़ा, इंडियन मतलब ऑल ओवर नेशनल लेवल का है वो। और देखिए 2013 के बाद से अभी तक परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। आरपीएससी अतिशीघ्र इसका विज्ञापन जारी करे, ये नहीं होने वाला, क्योंकि आरपीएससी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया। और अभी से 4-5 अपडेट्स पहले जो सेट की मैं अपडेट लाता रहता हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था कि आरपीएससी ने पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया कि वो जो है सेट का आयोजन नहीं करवा सकता। अब संघ की ओर से सेट परीक्षा आयोजन को लेकर सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री को जो है वो ज्ञापन दिया गया। अब देखिए, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि देखिए, राजस्थान के अलावा हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्य में जो है हर वर्ष सेट परीक्षा का आयोजन होता है। वहाँ पर राज्य का विद्यार्थी परीक्षा के लिए आवेदन करता है तो सिर्फ उसी राज्य में कॉलेज व्याख्याता बनने के लिए योग्य घोषित होता है। लोक सेवा आयोग में नियम जारी करते हुए साल 2002 के बाद अन्य राज्यों से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अन्य अभ्यर्थियों को जो है अयोग्य घोषित किया गया। आप आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन भी देखोगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 2002 के बाद से अगर किसी और राज्य से आपने सेट उत्तीर्ण किया है तो वो मान्य नहीं है। तो सीधी सी बात है, नेट ही मान्य है, और दूसरे राज्यों में जाकर आप सेट उत्तीर्ण करके भी आ जाओ तो भी अपने राजस्थान में उसको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि 2002 के बाद जो सेट स्लेट है दूसरे राज्यों की वो मान्य नहीं है, राजस्थान का तो हुआ नहीं है। और इसीलिए पिछले 20 सालों से सेट का तो कोई मतलब रहा नहीं, एक ही बार आयोजन अपने 2012-13 में जो है हुआ है लेटेस्ट। और नेट की अगर बात करें तो वो डिफिकल्ट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब देखिए, ऐसे मान्य राज्यों से परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। राज्य में उस शिक्षा में व्याख्याताओं के हजारों पद खाली हैं। साथ ही राज्य सरकार ने कई सरकारी कॉलेज खोल दिए हैं, वहाँ भी विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। कुछ स्थानों पर व्याख्याता प्रतिनियुक्ति पर है तो कुछ में विद्या संबल योजना से काम कर रहे हैं। सीधी सी बात एक ही है कि नेट पास अभ्यर्थी बहुत कम है, इसीलिए सेट का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं, जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, उसको इसका लाभ मिल पाए। देखते हैं कि अगली 1000 पदों पर भर्ती कब तक आती है और उससे पहले सेट आयोजन के संबंध में सरकार क्या निर्णय लेती है। जो भी निर्णय लेगी, जो भी फैसला लेगी, वो आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।